दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मुकेश कुमार। जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमारा जो मिसिंग नंबर का जो टॉपिक था वो आपको बताया था। आज आपके लिए शानदार और जानदार क्लास लेके आया हूं मैं, यानी कि ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंधी क्वेश्चन की। इसको दोस्तों आप करने से पहले आपको देखो इसका थोड़ा बेसिक बताता हूं मैं, थोड़ा ध्यान करें। तो अपन समय को न बर्बाद करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो अपने साथ वाले दोस्त हैं वो सारे ज्यादा से ज्यादा दोस्त साथ जुड़ जाएं और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का क्या करें, प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसका इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं दोस्तों। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या है, सबसे पुरुष तो एक बार तो दो ही जेंडर होंगे, एक तो क्या होगी, महिला होगी। तो महिला को हमेशा आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे और साथ में उसके ऊपर क्या लगा दोगे, सर्किल लगा देना। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, इस पुरुष होता है भाई, एक क्या होता है, पुरुष होता है। और जो भी मेल कैंडिडेट होगा उसके ऊपर आप प्लस लगा देना और साथ में किसमें बंद कर देना, त्रिभुज में बंद कर देना। यानी दो ही कंडीशन बता रहा हूं आपको, यानी पुरुष के लिए क्या लगाओगे भाई, त्रिभुज में बंद कर देना और उसके ऊपर क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ये प्लस इधर ऊपर लगा दो आपको दिक्कत हो तो, और ये माइनस आप इधर भी लगा सकते हो। ठीक है। तो मेल के लिए माइनस और साथ में सर्किल में बंद, फीमेल मेल के लिए, सॉरी मेल के लिए ट्रायंगल में बंद और साथ में किसके ऊपर ये प्लस लगाओगे। ठीक है। और फीमेल के लिए क्या करोगे, सर्किल में बंद और साथ में ऊपर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दो। अब दूसरी बात है, अपन से जो बड़ी पीढ़ी होगी, अपन से बड़ी पीढ़ी, अपन से बड़े कौन होंगे, जैसे अपन खुद है, अपन खुद के ऊपर लेके चलेंगे ना इन क्वेश्चनों को तो और जल्दी आंसर निकलेंगे दोस्तों। अपन जैसे खुद है, अपन से बड़े कौन है, अपने माता पिता। अपने माता पिता से बड़े कौन है, अपने दादा दादी, है कि नहीं है। और दादा दादी से बड़े कौन है, अपने परदादा या परदादी, होते ही नहीं होते। यानी अपन से जो बड़ी पीढ़ी होगी वो अपन से ऊपर जाएगी और अपन से छोटी जो पीढ़ी होगी वो दोस्तों अपने क्या आएगी, नीचे आएगी। भाषण में आई नहीं आई। जैसे मैं बोल दूं ए बी का पिता, ए बी का क्या है दोस्तों, पिता है। देखो तो इस पॉइंट को आप किस प्रकार लिखोगे, इस साइड में लिख रहा हूं देखो मैं दोस्तों, इस साइड में जैसे इसको क्वेश्चन को यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे आप। यानी कि बी का जो पिता है वो कौन है दोस्तों, ए है। अरे बी का पिता है वो कौन है, ए है। देखो बी का पिता है और वो कौन है, ए में। भाई ए पिता है, पिता है तो कैसा कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट। तो मेल कैंडिडेट है तो किसमें बंद कर दोगे, त्रिभुज में बंद कर दोगे और साथ में इसके ऊपर क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, यानी कि पॉजिटिव निशान और लगा दोगे साथ में। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव लगा दिया और साथ में अब ये तो पता है ये बी का क्या है, पिता है। अरे बी का पता है क्या, बी कौन है। बी देखो आप भी हो सकते हो और आपकी बहन भी हो सकती है। यानी कि बी कैंडिडेट है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यानी आप खुद भी हो सकते हो और आपकी क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। और गलती आप लोग क्या कर देते हो, हमेशा खुद को ले लेते हो। यानी कि बी एक खुद क्या है, मेल कैंडिडेट है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके पिता होंगे, सीधी बात है भैया, आपके भी पिता लगेंगे और साथ में आपकी बहन के भी क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। बात क्लियर दोस्तों। देखो आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है, मैं बोल दूं यहां से जो सी है वो ए का पिता है या फिर माता कर लो, एक ही बात है, यानी कि माता। तो अब की बार ए की जो माता है वो कौन है दोस्तों, सी है। अरे तो माता है और किसकी है ये, ए की माता। तो माता है तो सीधी बात इससे बड़ी होगी, नहीं होगी भाई, ए से बड़ी होगी। और वो कौन है, सी है। तो माता है तो किस में बंद कर दोगे, सर्किल में बंद कर दोगे और साथ में इसके ऊपर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे दोस्तों। तो देखो अपने पिता की क्या हो गई, माता हो गई, अपने पिता की क्या हो गई, माता हो गई। अब वो रिश्ता किस प्रकार पूछेगा, वो रिश्ता इस प्रकार पूछेगा, सी का बी के साथ क्या संबंध। अरे सी का बी के साथ क्या संबंध होगा, इसका क्या होगा, ये पोता भी हो सकता है और इसकी क्या हो सकती है, ये पोती भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बी का जो सी के साथ संबंध होगा, इधर ये जो रिश्ता आएगा वो क्या आएगा, पोता भी हो सकता है ये, और क्या हो सकती है दोस्तों, ये इसकी पोती भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना ये जो रिश्ता आएगा ये हमेशा इसका कौन सा रिश्ता आएगा, बी, ये पूछे बी का सी के साथ क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या लगेगी, यानी कि दादी लगेगी। क्या लगेगी इसकी, दादी। भाई अपने पिता की कौन है, पिता की माता जी है, और पिता की माता जी क्या लगेंगी, दादाजी लगेंगे। चाहे आप हो और चाहे आपकी बहन हो, दोनों की क्या लगेंगी, दादाजी। ठीक है भाई, दादी लगेगी। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों।
इसमें देखो इस क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान रखना है, यानी अपने से जो बड़ी पीढ़ी आएगी वो कहां पर आएगी, ऊपर आएगी, और अपने से छोटी पीढ़ी आएगी अपने से नीचे आएगी, और बराबर की जो पीढ़ी आएगी वो दोस्तों क्या आएगी, सीधी बात है, बराबर की पीढ़ी कौन आएगी, जैसे अपने पिताजी हैं, अपने पिताजी के क्या है, भाई है साथ में। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, यहां मैं बोल दूं यानी कि डब्लू है, कोई भी एक नाम है, जैसे तीसरा पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, डब्लू है वो ए की पत्नी, डब्लू ए की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो ध्यान रखो यहां पर पत्नी कौन है, डब्लू, और किसकी है, ए की है। तो ध्यान रखो दोस्तों, जो पति पत्नी है वो भी सेम एज में यानी कि एक ही रो में आएंगे, पति पत्नी एक ही, जिस प्रकार भाई बहन एक रो में चलते हैं ना, उसी प्रकार पति पत्नी भी एक ही रो में चलेंगे, यानी कि बराबर गैप में चलेंगे, क्योंकि पति पत्नी की लगभग क्या होती है दोस्तों, बराबर एज होती है। अरे बराबर एज होती नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना इन पति पत्नी के जब जैसे ही दो पति पत्नी आ जाए तो उसके बीच में क्या लगा दोगे, यानी प्लस का निशान लगा देना स्पेशल तौर पर, जिससे आपको पहचान हो जाए ये दोनों क्या है, पति पत्नी। भाई ये तो पता चल जाएगा ये महिला है तो इसका माइनस आएगा, और साथ में किसमें बंद करोगे, सर्किल में बंद करोगे। लेकिन ध्यान रखना पति पत्नी के बीच में अलग से +4 लगा देना, जिससे पता चल जाए ये दोनों क्या है, पति और पत्नी है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आप अगर प्लस नहीं लगाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई और बहन का रिश्ता बन जाएगा, जिससे पता चल जाए ये दोनों क्या है, कपल जोड़े, ठीक है। इसी प्रकार देखो दोस्तों, थोड़ा सा और बताता हूं आपको मैं इसी के बारे में। देखिए दोस्तों, अब देखो, सबसे पहले इतना तो पता चल गया आपको, भाई जो अपने से बड़ी पीढ़ी होगी, जैसे मैं सीधा ही बना दूं, देखो कोई भी एक डायग्राम मैं सीधा बना रहा हूं, जैसे ये बना दूं, बी है, इसका जो पिता है वो कौन है, सी है। तो पिता है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में किसमें बंद कर दोगे आप, त्रिभुज में बंद कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब पिता है, इसका क्या है, इधर से मैं बाई बना दूं एक, वो बाई कौन है, डी है, तो इसका बाई कौन है, डी। तो आपको तुरंत समझ जाना है, यानी अपने से ऊपर होगा अपने पिताजी होंगे, अपनी माता जी होंगे यहाँ पर, ठीक है। इनकी जो पत्नी है वो कौन है, कोई भी ले लो, जैसे डी है, तो पत्नी है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, भाई महिला है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, साथ में सर्किल में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना दोनों पति पत्नी है तो दोस्तों इसमें किसका निशान लगाओगे, प्लस का निशान लगाओगे, जिससे पता चल जाए ये दोनों पति पत्नी है। नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैं बोल दूं इसकी जो बहन है वो क्या है, इसकी जो बहन है वो ई है, अरे बहन है इसकी क्या है, ई है, ठीक है, और ये इसका क्या है, भाई है। मैं बोल दूं ये इसका भाई है, तो भाई के लिए मैंने क्या कर दिया, त्रिभुज में बंद कर दिया और साथ में प्लस लगा दिया। अरे तो इन दोनों में देखो पता चल रहा है क्या, ये दोनों भी भाई बहन, और ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, भाई बहन एक तरीके से। तो इसलिए बता रहा हूं जहां पर पति पत्नी आ जाए वहां पर क्या लगा देना, डबल प्लस लगा देना, या और किसी भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर देना, जिससे पता चल जाए ये दोनों क्या है, पति पत्नी, ठीक है दोस्तों। और यहां से इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आगे मैं एक और रिश्ता बना दूं, यहां से कोई भी है, जैसे एफ है, एफ के ऊपर ऐसे सर्किल कर दूं, माइनस कर दूं, अरे तो देखो ये बी के कौन, पिता, ये बी के सी के कौन, भाई, और ये इधर क्या है, माइनस लगा दिया, अरे सी के साथ माइनस लगा दिया, तो इसकी ये कौन बनी, बहन बनी, इसकी कौन बनी, बहन बनी, यानी अपने पिता के भाई और भाई की बहन। तो अपने पिता की क्या लगेगी, बहन लगेगी। अरे तो अपनी क्या लगेगी, जैसे मैं बोल दूं एफ का बी के साथ, एफ का बी के साथ, देखो यहाँ पर 2% बनते हैं। पहला पर्सन क्या होता है, जैसे पहले 2% लिख रहा हूं मैं, बी का एफ के साथ संबंध, बी का एफ के साथ संबंध, और दूसरा पर्सन देखो दोस्तों इसी को घुमा देता, वो एफ का बी के साथ है संबंध बत के। तो देखो जिससे पहले ये ध्यान रखना, जिससे पहले के या से लगा होना उससे तीर को चिन्ह को चलाना और दूसरे के ऊपर लाके छोड़ देना। तो देखो के किससे पहले लगा हुआ है, भाई इससे पहले लगा हुआ एफ से, और इससे पहले नीचे वाले देखो किससे पहले लगा हुआ, बी से पहले लगा हुआ नहीं लगा, सॉरी यहाँ पर क्या एफ का बी से बताना था ना, एफ का बी से, सॉरी, तो बी से संबंध यहां से, यानी कि बी का एफ के साथ संबंध, तो ये अपन खुद है, और ये अपनी कौन है, अरे बी का एफ के साथ संबंध पूछेगा, यानी कि एफ से पूछेगा, बी से चलाओगे एफ की तरफ, तो ये तो इसकी कौन लगेगी, यानी कि भुआ, क्या लगेगी, भुआ लगेगी, ठीक है। और अपने अपनी भुआ के क्या लगे, उल्टा रिश्ता पूछ ले तो सीधा इससे बता दोगे, यानी अपने अपनी भुआ के क्या लगेंगे। समझ दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हो। जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। आज थोड़ी सी व्हीकल मेंटेनेंस की क्लास थी, थोड़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों। हाँ, आज सर ने थोड़ी ज़्यादा क्लास ले ली थी, आपका ज़्यादा टाइम थोड़ा ले लिया था। तो उसके आप जो भी समझो आपके लिए माफ़ी चाहते हैं, या फिर आपकी एक तरीके से तैयारी हुई है दोस्तों। ज़्यादा थोड़ी लंबी क्लास हुई तो ज़्यादा उन्होंने प्रश्न कराए होंगे आपको। देखो दोस्तों, अब देखो अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए। अब क्वेश्चन क्या है अपना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। मेरा बताने का उचित है दोस्तों इतना ही था, केवल अपन से बड़ी पीढ़ी है अपन से ऊपर आएगी, अपन से छोटी पीढ़ी है अपन से नीचे आएगी, ठीक है। और बराबर की पीढ़ी है वो एक ही रो में लगातार चलती रही। अब पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग, या फिर पहला मैं बता देता हूं। देखो आपको सबसे पहला प्रश्न है क्या, क्यों है। क्यों का भाई कौन है दोस्तों, पी है। तो देखो क्यों है, इसका जो भाई है वो कौन है, क्यों। देखो आपको बीच में भाई वगैरह ये लिखना ना पड़े, यानी क्यों का भाई। यहां से सीधा देखो इस प्रश्न को यहां से पढ़ना स्टार्ट करना, ये कोमा लगा हुआ है ना यहाँ पर, इस कोमा से आगे लिखना पढ़ना स्टार्ट करना। यानी जो क्यों है, एक मिनट रुकना दोस्तों। देखो जैसे क्या है, यहां पर लिख रखा है, देखो मैंने क्या बताया था, कोमा से आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर क्यों का भाई, अरे क्यों का जो भाई है वो कौन है दोस्तों, पी है। तो भाई है तो क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया, और साथ में किसमें बंद कर दो इसको, त्रिभुज में बंद कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, अपन को क्यों का जेंडर डिसाइड नहीं है अभी। क्यों ये मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पता चल गया पी है वो क्या है, यानी कि मेल कैंडिडेट है, ये बोल रहा है कि भाई है। आगे देखो, क्यों की जो माता है, अरे क्यों की जो माता है वो कौन है, आर है। तो भाई क्यों की माता है और वो कौन है, आर है। तो आर माता जी है, तो माता जी है तो साथ में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। भाई फीमेल कैंडिडेट है तो साथ में मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका, जो महिला होगी उसके लिए क्या करोगे, यानी कि सर्किल में बंद करोगे माइनस लगा दोगे, और जो पुरुष रहेगा उसके लिए क्या करोगे आप, यानी कि त्रिभुज और साथ में उसके ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है दोस्तों। तो इसकी माता होगी क्यों की माता, तथा आर है वो किसका पिता है, यानी आर का पिता। देखो आर का पिता वो कौन है, एस। भाई इसकी माता के भी पिता, माता के पिता थोड़ा सा इधर बना लेते हैं दोस्तों, ऊपर आपको दिखे नहींगा इसलिए मैं इधर बना देता हूं। क्यों का भाई कौन है, पी है, ठीक है। और साथ में इसको त्रिभुज में बंद कर दिया। इसकी जो क्यों है, इसकी जो माता वो कौन है, आर है, और आर को किसमें बंद कर दिया, सर्किल में बंद कर दिया। अगला कह रहा है कि आर का जो पिता है, आर का पिता है, आर का पिता कौन है दोस्तों, एस है, पिता है तो प्लस लगा दिया, और साथ में किसमें बंद कर दिया, त्रिभुज में बंद कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखो क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। यानी एस की माता, एस की माँ कौन है, टी है। भाई और भी ऊपर इसकी माँ है, देखो ये टी है, तो एस की जो माता है वो कौन है दोस्तों, टी है। एस की माँ, माँ है तो माँ है तो माइनस लगा दोगे, और साथ में किसमें बंद कर दोगे, सर्किल में बंद कर दोगे, यानी वर्त में बंद कर दोगे, ठीक है। तो एस की माता कौन हो गई, टी हो गई। तो अब देखो यहां से आप लोग गलती कहां से करते हो ये बता देता हूं आपको। देखो आप गलती यहां पर करोगे, पूरा सर्किल मतलब पूरा जो आपका डायग्राम रहेगा इसका बना लोगे आप, लेकिन गलती आप यहां करोगे। यहां पर गौर करके देखना दोस्तों सभी, यानी कि टी से, यानी टी से क्या संबंध है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे का के बाद में। यानी टी से क्या संबंध है, किसका, पी का। अरे किसका, पी का। यानी कहने का अर्थ है टी का पी है वो क्या लगता है, अरे टी का पी है वो क्या लगता है। यानी किससे सर्किल तीर चलाओगे, टी से चलाओगे, और किसकी ओर चलाओगे, पी की ओर चलाओगे, ठीक है। तो टी से बताना आपका जो पी का जो संबंध होगा वो क्या होगा। अरे टी से किसका संबंध बताना आपको, पी का संबंध बताना। तो देखो अपन खुद के ऊपर लेके चलो, सबसे पहले खुद के ऊपर लेके चलोगे दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। देखो अपन जैसे खुद है, अपनी ये कौन है, माता जी। अरे अपन की कौन है ये, भाई अपन से कौन, अपनी माता। माता के पिता कौन होंगे, भाई अपनी माता के पिता कौन होंगे, अपने नाना होंगे। और नाना के ऊपर क्या दे रखा है, भाई नाना के कौन है ये, माता है। अरे अपनी नाना की कौन है ये, माता है। तो अपनी नाना की माता के अपन है वो क्या लगेंगे दोस्तों, क्योंकि टी का पी के साथ संबंध पूछा है। यहां पर ये नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, तो सीधी बात है भाई, पड़ पोता मतलब एक तरीके से अपने क्या होते, अपने दादा के क्या होते, दादा होते, तब तो आप पड़ पोता लगेगा। तो सीधी बात है यहां पर नाना के लगेगा, तो पड़ का तो हिसाब सीधा बनता है, किसका हिसाब बनता है,
पढ़ का हिसाब तो सीधा बनता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं। यहाँ पर क्या लगेगा, ये देखो इसका जो रिश्ता बनेगा ऊपर की तरफ, इसका जो रिश्ता बनेगा वो किसका बनेगा, पढ़ का बनेगा। तो ये इसकी पढ़ नानी होगी, क्या होगी इसकी, पढ़े नानी होगी दोस्त। तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन काट लो, इनमें थोड़ा गलत कर रखा है, ये पढ़ पोता की जगह क्या कर लो, पढ़े नानी कर लो। ठीक है दोस्तों, पढ़ नानी का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आपको करना है अगला क्वेश्चन है, जैसा कि ये लो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन, इसको हल कीजिए दोस्तों। कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं आपको हल करने के लिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है दोस्तों, हल कीजिए इसको। देखता हूं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में किसका आंसर आता है। ठीक है भाई, जय हिंद तो हो गया सभी का, आंसर निकालने की कोशिश करें। आंसर निकालो दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी, आप सभी दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कई दोस्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास लेट कैसे हो गई, नेक्स्ट क्लास थोड़ा लेट हो गई दोस्तों, उसके लिए बार बार आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सर ने आज थोड़ी लंबी क्लास खींच दी थी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे, कई बार बता चुके हैं आपको। इसका आंसर निकालें दोस्तों जल्द से जल्द, जिसको भी दिखाई दे रहा है। देखो ए बी का पुत्र, यहाँ पर पुत्र है, ये पुत्र हो, देखो दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ये क्या है यहाँ पर है, पुत्र है, यानी ए बी का पुत्र है, बी सी की क्या है, माँ है, और डी सी का भाई है। तो ये बताइए डी का ए के साथ है क्या रिश्ता है, डी का ए के साथ जो रिश्ता है वो आखिर क्या है, ये बताना। बताइए दोस्तों, सबसे पहले देखता हूं किसका आंसर आता है। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, चार पांच दोस्त हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं लगातार, आज दिखाई नहीं दे रहे कमेंट सेक्शन में। निकालिए दोस्तों, फास्ट फास्ट क्विक फास्ट, जल्दी कीजिए। देखो ये बात बता देता हूं, गलती मत कर देना, आपको इन बातों का ध्यान रखना। ये लास्ट में आप पूरा निकाल दोगे रिश्ता, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जिससे पहले के या से लगा हो ना, उससे तीर को चलाना और दूसरे के ऊपर ले जाके छोड़ देना। ठीक है, तो यहां से बताना है ए का डी है वो क्या लगेगा, भाई ए का डी है वो क्या लगेगा, न कि डी का ए से रिश्ता बताना। आपको बात समझ में आई नहीं आई, ध्यान करना भाई एक बार, ए का डी से रिश्ता बताना है, न कि डी का ए के साथ बताना है। ठीक है दोस्तों, आंसर है पता नहीं किसका है, भाई 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 का बता रहे हैं, चलो भाई भाई का आया, भाई का रिश्ता बता रहे हो हैं। चलो भाई सबास सबास, और आंसर निकालिए, देखता हूँ किस किस का आंसर आता है। और अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी आप। देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अगर कई दोस्तों का तो आ गया, कई आगा नहीं आ गया। देखो यहां से इस प्रश्न को पढ़ना कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से कोमा लगा वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। यानी कि बी का जो पुत्र है वो कौन है दोस्तों, ए है। तो देखो बी है, और बी का जो पुत्र है वो कौन है, ए है। तो पुत्र है तो नीचे आएगा भाई, अरे पुत्र है तो क्या होगा, नीचे आएगा, और छोटा होगा भाई इससे, अरे पुत्र छोटा नहीं होता क्या। अब ये बी का जेंडर अपन को नहीं पता, ये इसके पिता भी हो सकते हैं, इसकी माता जी भी हो सकती हैं, यानी दोनों हो सकते हैं भाई, लेकिन इसका ये डिसाइड हो गया ये पुत्र है, और वो कौन है, ए है। तो बी का पुत्र कौन है, ए है। अगला देखो क्या कर रहा है, सी की माँ, अरे सी की माँ कौन है, बी है, अरे सी की माँ बी है। तो बी माता जी हो गई, उसने डिसाइड कर दिया बी है क्या है, माता है भाई, सी की माता है। तो सी भाई इसके साथ में आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, लेकिन सी का जेंडर नहीं पता, सी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, नहीं सी इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सी की हो गई, सी की क्या है, माँ है, वो कौन है, बी। ओके दोस्तों, आगे देखो, कह रहा सी का जो भाई है, अरे सी का भाई है वो कौन है, डी है, यानी सी का जो भाई है वो कौन है, डी है। एक और देखो भाई आ गया इसका,
भाई है तो मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर प्लस लगा दिया और साथ में त्रिभुज में बंद कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो सी का भाई कौन हो गया यहाँ से, डी हो गया। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? अब लेकिन अब भी सी का जेंडर आपको नहीं पता, सी मेल है या फीमेल है, यानी इसकी भाई है या बहन है दोस्तों। केवल इतना बोला है, सी का जो भाई है वो कौन है, डी है। तो यह बताइए ए से डी का, ए से डी का, तो किससे चलना है तीर को, किससे चलाना है, ए से चलाना है। अरे ए से तीर को चलाना और किसके ऊपर ले जाके छोड़ देना है, डी के ऊपर ले जाके छोड़ देना है। तो देखो, अगर ए का यहां से सी से पूछता, ए का सी से पूछता तो दोस्तों नहीं बता सकते थे आप, लेकिन किसका पूछा है, ए का डी से पूछा है, तो ये इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। किसका लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है दोस्तों, और एस का पूछ लेता, अगर ए का सी से पूछ लेता तो इसका क्या हो जाता, ये इसका भाई भी हो सकता था और दोस्त इसकी क्या हो सकती थी, ये बहन भी हो सकती थी। यानी अपन डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार आप। भाई भाई भाई, महिपाल सिंह, हाँ आ गए भी, तीन में क्या है, भाई, बिल्कुल सही है दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। विकास है इनका आंसर आया है। अच्छा प्रयास कर रहे हो दोस्त आप भी, भाई आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसा कि आपका स्क्रीन के ऊपर है, निकालिए दोस्तों। इसका आंसर है आखिर क्या होगा। चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, निकालिए। क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं मैं। ए बी का, यानी ए सॉरी बी का भाई कौन है, ए है। अरे बी का भाई कौन है, ए है। ठीक है, यानी कि बी का भाई ए, डी का जो पिता है वो कौन है, सी। डी का पिता सी, बी की जो माता है, बी की माता ई, और ई और डी का भाई है, यानी कि ई यहां पर कॉम आएगा दोस्तों, यहां पर क्या आएगा, कॉम आएगा। यानी कि ए और डी का, ए और डी का जो भाई है वो कौन है, ई है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है ये आपको बताना। बताओ दोस्तों, यानी बी का भाई है वो ए है और डी का जो पिता है वो कौन है, ए है दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों। देखता हूं किसका आंसर आता है सबसे पहले। भाई भाई, हाँ ये तो आ गया दोस्तों पीछे वाला। थर्ड ऑप्शन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से दोस्तों। अब क्वेश्चन को हल करो आप, अपना समय को खराब नहीं करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें आप। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त। बहुत ही बेहतरीन प्रयास आपका, मैं देख रहा हूं लगातार कमेंट सेक्शन आपका दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके, अच्छा प्रयास है आपका, लगातार बेहतरीन प्रयास कर रहे हो। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर है क्या होगा। कई दोस्त लगातार प्रयास अच्छा आंसर दे रहे हैं। मंजीत सिंह इनका नाम है एक का दोस्त का, और एक महिपाल सिंह है। दो दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार, इन्हीं के आंसर आ रहे हैं। और भी दोस्तों लगातार प्रयास अच्छा कर रहे हो आप, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। अच्छा, अच्छा 3 नंबर का, 3 नंबर का आप बता रहे हो, दोबारा 3 नंबर का, अच्छा 2 नंबर का ही बताया ये तो दोस्त। 2 नंबर का, 2 नंबर का तो आ गया दोस्त, 2 का आ गया भाई, 3 का बताइए। 3 का आखिर आंसर है क्या होगा। देखो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा, देखो सबसे पहले बोल रहा है बी का जो भाई है। अरे बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है। अब ये पता चल गया आपको, जो बी है पर्सन है, उसका जो भाई है वो कौन है, ए है।
तो ए का जेंडर तो पता चल गया, यानी ए प्लस है, लेकिन बी का पता चला क्या? बी का नहीं पता दोस्तों। बी इसका क्या हो सकता है? बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म हो गया, ए है वो कैसा कैंडिडेट है? यानी पुरुष है, यानी मेल कैंडिडेट। ठीक है, यानी बी का भाई ए है। अब देखो ये आगे बोल रहा है, देखो कोमा से आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे। डी का जो पिता है, अरे डी का जो पिता है वो कौन है? भाई डी का जो पिता है वो कौन है? ए है। अब डी का पिता है, अब डी कहां पर आएगा? नीचे आएगा दोस्तों। भाई डी का जो पिता है वो कौन है? ए है। तो डी नीचे, ऊपर उसका क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक है, डी का पिता कौन हो गया? ए हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक? आगे देखो, आगे बोल रहा है, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, यहां से आगे क्या बोल रहा है वो, ये देखो बी की जो माता है, अरे बी की जो माता है वो कौन है? सी है। बी की माता, अरे बी है, इसकी जो माता है वो कौन है दोस्तों? सी। तो माता है तो सीधी बात है माइनस आ जाएगा और किस में बंद आ जाएगा? सर्किल में आ जाए। बी की माता कौन हो गई? भी सी हो गई। ठीक है, आगे बोल रहा है, आगे देखो बी की जो माता है वो कौन है? सी है। आगे देखो ई कोमा ए, ई कोमा ए, यानी ए और डी का भाई, ए और डी का भाई कौन है? ई है। यानी ए तो ये रहा और डी रहा, ए और डी, इसका भाई कौन है? यहां पर आपका दे दिया ए और डी का भाई, ए और डी का भाई। यहां पर लैंग्वेज गलत देख कर रखी है दोस्तों, ए और डी का भाई ई है। तो ए और डी का भाई कभी ई हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, कभी ए और डी का भाई नहीं हो सकता। यहाँ पर ये लैंग्वेज गलत है दोस्तों, माफी चाहते हैं आपसे। इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों, इसमें लैंग्वेज गलत कर रखी है। ठीक है, तो इसमें कीजिए भाई। लैंग्वेज गलत थी उसके 3 का 4 बता रहे हो आप लोग, उसकी लैंग्वेज गलत लग रही थी मेरे को तो दोस्तों। चलो इसको कीजिए आप, यानी कि बी की देखो सबसे पहले क्या है, अपन लास्ट में देख लेंगे उस क्वेश्चन को दोबारा अपन। इसकी देखो बी की बहिने, बी की बहिने ए और सी का भाई है। अरे बी की बहिन ए है और सी का जो भाई है वो कौन है? सी का भाई, सी का भाई ए है। ठीक है, बी डी का पुत्र है, अरे बी डी का क्या है? पुत्र है। और सी तो बी डी का पुत्र है। ठीक है, तो डी का ए के साथ, तो डी का ए के साथ है संबंध बताना आपको। तो देखो यहां पर देखो देखो दोस्तों, थोड़ा गौर करना, इसमें कोमा लगा रखा है। देखो ये सेंटेंस यहां पर खत्म हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था जहां पर कोमा लगा वहां पर इसको आपको खत्म करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो बी की जो बहन है वो कौन है? ए है। इसको देखो इस तरीके से करोगे, इस क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं मैं, बी है, उसकी जो बहन है, बी की बहन ए है। ए बहन है, तो बहन है तो क्या जाएगा दोस्तों? सर्किल में बंदा जाएगा और क्या जाएगा? माइनस, यानी कि बी की बहन कौन है भाई? ए है। आगे देखो यहां पर खत्म हो गया, ये कोमा लगने का अर्थ क्या है? यहाँ पर खत्म हो गया। अगर सी का भाई है वो कौन है? बी है। अरे सी का भाई, तो भाई है तो क्या जाएगा? त्रिभुज बंद और प्लस लगा दिया। किसका भाई है ये? सी का भाई, तो सी है। अगर सी को डिसाइड नहीं, सी ये मेल है या फीमेल कैंडिडेट है, यानी सी का भाई, लेकिन ये पता चल गया ये बी है। आगे कह रहा है डी का पुत्र, डी का पुत्र सी है, यानी कि डी का जो पुत्र है वो क्या है दोस्त? सी। तो डी ऊपर आएगा भाई, डी ऊपर आएगा, यानी कि डी का जो पुत्र है वो कौन है? सी है। तो पुत्र है, पुत्र है तो क्या जाएगा? त्रिभुज में बंद और साथ में क्या लगा दिया मैंने? प्लस। लेकिन डी का नहीं पता, डी इसकी माताजी भी हो सकते हैं और उसके पिताजी भी होते हैं, लेकिन इतना पता चल गया डी का जो पुत्र है वो कौन है? सी। ठीक है, डी का पुत्र सी है। यहां तक हो गया अपना सेंटेंस। अब यहां पर इसने कॉमन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे देखो यहां पर क्या है, डी का ए के साथ संबंध बताना है। किसका? डी का ए के साथ। अब आप गलती कहां पर करते हो? यहां पर ही गलती करते हो। कई बार ए का डी से बता देते हो और कई बार डी का ए से। देखो किससे पहले के या से लगा हुआ है, तो ए से पहले लगा हुआ नहीं लगा, देखो इससे पहले के लगा हुआ, के का के साथ, तो के का डी क्या लगता है दोस्तों? ये बताना है के का
डी क्या लगता है, मतलब सॉरी ए का डी क्या लगता है, के किससे पहले लगा हुआ है, ए से पहले लगा हुआ, तो ए का डी क्या लगता है, अरे ए का डी क्या लगेगा दोस्तों, देखिए यहाँ, अब यहाँ पर जेंडर डिसाइड है क्या, ये बोल रहा था डी का जो बेटा है, देखो यहाँ पर देखना गौर करके, डी का जो पुत्र है वो कौन है, बी है, डी का पुत्र बी है, यहां से हो गया था, और सी का पुत्र, अरे इसका पुत्र होगा तो इसका भी क्या होगा, ये पुत्र होगा, लेकिन ये इसकी क्या हो सकती है, इसकी माताजी भी हो सकते हैं और इसके ये पिताजी भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, केवल माता दे रखी है, तो ए का डी के साथ क्या संबंध होगा दोस्तों, माता, क्या होगा, माता, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं यहां पर पांचवा ऑप्शन और दे दूं कि आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े कैसे हैं, अपर्याप्त, तो किसके ऊपर टिक करोगे आप, इस पांचवें ऑप्शन के ऊपर टिक करोगे, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि डी का जेंडर यहां पर डिसाइड नहीं है, डी मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, यानी ये महिला है या पुरुष है, इसका अपन को यहां से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं, केवल इतना बोला है इसने कि डी का जो पुत्र है वो कौन है, यहाँ पर सी है, ठीक है, तो डी पुत्र है, डी का पुत्र केवल सी है, डी का जेंडर नहीं पता, कौन सा आंसर निकाल रहे हो आप, अच्छा, चलो भाई देखते हैं, सही प्रश्न है, ओके, ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अपना राइट आंसर हो जाएगा, अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन, आगे वाला देखो, अब देखो, आगे बोल रहा है देखो, ए का भाई है वो कौन है, बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की क्या है, माता है, आगे है डी, माँ की ओर से सी की नानी है, तो डी के साथ ए का रिश्ता बताना है, डी के साथ ए का रिश्ता बताना, ठीक है दोस्तों, इसका बताइए आप आंसर, इसका आंसर क्या होगा, बहू दे रखा है, पुत्री दे रखा है, चाची दे रखा है, या भतीजा दे रखा है, आखिर कौन सा आंसर होगा, 5 नंबर बताइए दोस्तों, 5 नंबर का आंसर बताइए आप, उसको आपको दोबारा बता देंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, 5 का देखिए आप एक बार, अपन दोबारा बता देंगे उसको आपको, बताइए जल्द से जल्द फास्ट आंसर कीजिए, 5 नंबर का क्या होगा, इंतजार कर रहे हैं आपका, बताइए भाई दोस्तों, फास्ट कीजिए भाई, 4 का ही आया दोस्तों अभी, 5 नंबर का नहीं आया, 5 नंबर का बताइए आप, आखिर आंसर है क्या होगा आपका, 4 नंबर में 2 नंबर बता रहे हो, 2 नंबर, 2 नंबर थोड़ी था यार उसका, पुत्री, देखो दोस्तों इस चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको गलती ना करें आप लोग, कई दोस्त पुत्री आंसर बता रहे थे इसका, इसका उल्टा रिश्ता आपको पूछता है यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या कहता है, देखो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, आते हुए प्रश्न को आप गलत कर देते हो, अब देखो यहां से पूछा है डी का, देखो पहला प्रश्न तो क्या पूछा इसने, डी का ए के साथ, डी का ए के साथ रिश्ता पूछा है, इसमें कंफ्यूज मत हो आप, इसी को मैं दूसरा क्वेश्चन को क्या घुमा दूं,
ये तो डी का था। इसी प्रश्न को मैं देखो वापस घुमा दूं, ए का डी से पूछ लूं, यानी कि ए का डी से, डी के साथ है संबंध बताना। इस चीज को समझो आप, पूरा डायग्राम आप बना लोगे, यानी पूरा सर्किल आप एक तरीके से बना दोगे, लेकिन गलती आप यहां पर करोगे लास्ट आकर, बार बार बता रहा हूं इस चीज को, यानी कि जिससे पहले के या से लगाओ ना, कई बार के मिल जाएगा और कई बार से मिल जाएगा, तो उससे तीर को चलाना और दूसरे के ऊपर लाके छोड़ देना। यानी यहां पर तो बताना आपको ए का डी है वो क्या लगता है, अरे ए का डी क्या लगता है, और यही पूछा आपको, देखो डी का ए के साथ, यानी ए के साथ क्या संबंध है, तो उसकी वो ए की डी क्या लगेगी, वो तो उसकी माता लगेगी, अरे वो उसकी क्या लगेगी, माता लगेगी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर डी का ए के साथ संबंध पूछे तो वो उसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, अरे वो उसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो नीचे वाला आंसर मत बताया करो दोस्तों। और पहला ऑप्शन में देखो आपको क्या देगा, वो कई बार पुत्री दे देगा, और रिश्ता क्या रहेगा उसका, माता का, यानी यहां पर इसका माता का संबंध है, ऊपर तो माता का संबंध है और नीचे किसका संबंध है, पुत्री का संबंध है। ठीक है भाई दोस्तों, अभी तक 5 का आंसर नहीं आया था आपका। ऐसी गलतियां ना करें भाई, छोटी छोटी गलतियां हैं ये, ध्यान रखें इनका। बताइए भाई जल्द से जल्द फास्ट आंसर, आखिर इसका आंसर है क्या होगा, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन। बताइए, फास्ट कीजिए भाई। यानी ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन है वो सी की क्या है, माता। ए का भाई बी हो जाएगा, और जिसकी इकलौती बहन है वो सी की क्या है, माता है। ठीक है, सी की माता है, और डी माँ की ओर से सी की नानी, यानी डी है वो किसकी ओर से भाई, माँ की ओर से डी की क्या है, नानी, सी की नानी है। तो डी के साथ है ए का संबंध बताना है, डी का ए के साथ संबंध बताना, आखिर क्या संबंध होगा, बताइए वे दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग लगातार, जैसा कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं आपका मैं। आंसर बताइए इसका, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी कीजिए फास्ट। अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अभी लगातार फास्ट कीजिए, लेकिन नहीं 5 का। देखो दोस्तों, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है कमेंट सेक्शन में, जैसा देख पा रहा हूं मैं, जल्दी कीजिए भाई। ये 2-3 क्वेश्चन करा चुके अपन लोग यहाँ पर। तो थोड़ी जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही कमेंट करते हो, थोड़ा कमेंट के 10 सेकंड बाद आंसर है आपका, जो आंसर है हमारे पास पहुंचता है। ठीक है भाई, देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एसएससी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लगातार मैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बेहतरीन, जिससे आपको पता चल जाए आखिर प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में जो क्वेश्चनों का जो लेवल आता है वो कैसा आता है। क्योंकि पहली बार दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, आपको पता है एसएससी करा रही है, एसएससी का को आपको ये पता है, एसएससी के थ्रू जो टीसीएस होती है वो इसका एग्जाम कराती है, आपका दिल्ली पुलिस एसएससी का थ्रू जो टीसीएस जो कंपनी है वो कराती है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों, अभी किसी का नहीं आया, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बोलो, देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है वो, ए का भाई, यानी ए का भाई है वो कौन है, बी, भाई ए है, इसका जो भाई है वो कौन है, बी, तो बी भाई है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। यानी ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की क्या है, माता है। अरे ए का जो भाई है वो तो कौन है, बी, ए का भाई बी है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, अरे सी की क्या है, माता, यानी जिसकी इकलौती बहन है ना, जिसकी इकलौती बहन वो सी की क्या है,
माता है। अरे ये भाई है तो ये इसकी क्या होगी, बहन होगी। अरे ये भाई है तो ये क्या होगी, बहन। इकलौती तभी तो बनेगी। बात समझ में आई नहीं आई? अगर ए भाई है तो सीधी बात है, सॉरी बी भाई है तो ए क्या है, बहन है, तभी तो इकलौती बनेगी। और ये बोल रहा है जिसकी इकलौती बहन है सी की जो क्या है, माता है। अरे सी की क्या है, अरे ये जो इकलौती बहन है वो सी की क्या है, माता है। तो सी कहां पर आएगा भाई, माता है तो ये ऊपर आएगी इसकी बहन, और नीचे क्या आएगा, सी आएगा। यानी सी कैंडिडेट क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? यानी अपनी बहन की क्या है, ये लड़का या लड़की। ये अपन खुद हो गए, ये अपनी बहन हो गई, ये इसका क्या हो गया, लड़का है लड़की। अपने ऊपर रिश्ता लेके चलो, आंसर बहुत जल्दी आएगा आपका। तो सी की क्या हो गई, माता हो गई। अगर बोला है डी, मां की ओर से सी की नानी, यानी डी है, देखो डी क्या बोल रहा है, मां की ओर से, मां की ओर से सी की क्या है, नानी। अरे तो इसकी नानी कैसे कब बनेगी डी, जब इसकी माता होगी। बात समझ में आई नहीं आई? इसकी क्या होगी, माता होगी। यानी अपनी बहन की जो माता होगी वो क्या लगेगी, इसकी नानी लगेगी। भैया अपनी भी क्या की, अपनी भी माता जी लगेगी, अपनी बहन की भी क्या लगेगी, माता लगेगी। तो महिला है तो मैंने क्या कर दिया, सर्किल में बंद, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये माता जी हो गई, क्योंकि बोल रहा है डी मां की ओर से सी की क्या है, नानी है। तो डी के साथ है ए का। अब गलती कहां पर करते हो आप लोग, यहां पर करते हो। अब इसको बात को इतना मना लेते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती आप यहां पर करते हो। यानी कि डी का ए के साथ, डी का, डी, देखो क्या कर रहा है, डी के साथ ए का, यानी किसका, ए का। ए कौन है दोस्तों, डी का। ए कौन है, डी का। यानी कहने का अर्थ है जिससे पहले का लगा हो या से लगा हो या के लगा हो, के या से वाले से तीर का चिन्ह चलाना और दूसरे के ऊपर ले जाके छोड़ देना। यानी ए कौन है, डी का। तो अरे ए कौन है, ए कौन है, और वो किसका, डी का। तो कौन है भाई, ये कौन है, अपनी बहन है। अपनी बहन की कौन है, माता है। तो ये इसकी क्या होंगी दोस्तों, इसकी क्या होंगी, ये पुत्री होगी। भाई अपनी माता की क्या होंगी, पुत्री होगी, नहीं होगी, तो अपनी माता की पुत्री निकलेंगी दोस्तों ये। अब देखो थोड़ा सा घुमा रखा था इस क्वेश्चन को, जिसकी इकलौती बहिनी सी की क्या है, माता है। और अगर उल्टा रिश्ता पूछ लेगा, इसका इससे रिश्ता पूछ ले, देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमा दूं। अब ये तो क्या है, डी का ए के साथ से रिश्ता पूछ ले, या दूसरा क्वेश्चन क्या दे दे आपको, ए का, ए का, सॉरी इस तरीके से नहीं, दूसरा प्रश्न क्या दे दूं मैं, यहां से दे दूं, ए के साथ, ए के साथ किसका, डी का। ए के साथ है डी का संबंध पूछ ले, यानी ए के साथ डी का संबंध पूछेगा तब क्या बताओगे, तब इसका संबंध हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा दोस्तों, माता का। गलत मत कर देना इसको, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, पुत्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 5 में 2 किस किस का आया, चलो दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हो, हाँ अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, लगातार इसी प्रकार से अच्छा प्रयास करते रहिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये तो, देखते हैं आंसर आ जाएगा आपका। बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए, जिस भी दोस्त का आंसर आएगा उसके सबसे पहले नाम लिया जाएगा। ओके शाबाश शाबाश, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लोग। इसी प्रकार प्रयास करते रहोगे तो वो दूर नहीं जिस दिन वर्दी क्या होगी दोस्तों, आपके कंधों के ऊपर होगी, और साथ में क्या लिखा होगा, डिप्पी लगा लगा रहेगा। तो जो दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी डिप्पी इंतजार कर रही है आपका। ओके दोस्तों ओके, अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार। देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जिस दोस्त का नया है वो देख लेना, क्योंकि इतना समय काफी समय नहीं लगाना अपनो, अपन को जितना जल्दी हो सके उतना करना है। देखो ए और बी क्या है, बहने हैं। अरे ए और बी, ए और बी दोनों बहने, तो भाई ए और बी बहने हैं दोनों, यानी ए भी बहन है और बी भी क्या है, बहन। तो दोनों बहने हैं तो सर्किल में बंद कर दिया और ऊपर क्या लगा दिया,
माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत दोस्तों? ए और बी क्या है? बहिन है दोनों। ठीक है, आगे बोल रहा है आर और एस भाई। आर और एस क्या है? भाई। अब आर और एस का जिक्र किया गया यहाँ पर दोस्तों, देखो आर और एस का कोई जिक्र ही नहीं है भैया यहाँ पर, तो आर और एस अलग से लिख लो इसको। आर और एस क्या है? भाई है। इस पॉइंट को छोड़ दो, अपने ए पॉइंट पे आ जाओ दोबारा, क्योंकि ए पे चले थे, आपने ए से स्टार्ट किया था, तो ए पॉइंट पे आ जाओ। देखो ए की बेटी आर की बहन है। अरे ए की जो बेटी है ना, ए की क्या है? बेटी। तो ए की बेटी है तो कहां पर आएगी? नीचे आएगी भाई। ए की बेटी आर की कह रहा है कि बहन है। अब मेरे को नहीं पता वो बेटी कौन है, अब यहां पर दे ही नहीं रखा। देखो ए की बेटी, बेटी होगी तो क्या होगा? सर्किल में बंद होगा, और साथ में क्या लगेगा? उसके ऊपर माइनस लगेगा। इतना तो पता ना आपको भाई, बेटी यानी वो होगी तो सीधी बात क्या होगी? महिला होगी वो, और वो सर्किल में बंद होगी। तो ए की बेटी आर की क्या है? बहन है। यानी आर की क्या है? वो बहन है, यानी आर यहां पर होगा। ठीक है, आर की बहन है, तो आर को मैंने आगे लिख दिया। अब आर का बता सकते हो क्या? आर की बहन है, तो आर की बहन। आर का भी यहां पर जेंडर नहीं बता सकते दोस्तों, आर मेल है या फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि आर की बहन है। एक बहन की बहन भी हो सकती है और एक भाई की बहन भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है रिश्ता, देखो बी का एस के साथ संबंध बताइए। बी का एस के साथ संबंध बताइए। लेकिन देखो दोस्तों, एक बात और कही थी इसने, यहां पर क्या कही थी? आर और एस क्या हैं? भाई हैं। अरे आर और एस भाई हैं, तो आर और एस भाई हैं, तो सीधी बात है यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? देखने पर पता चल जाएगा। ये जो कैसा कैंडिडेट होगा यहाँ पर, जो आपका मेल कैंडिडेट होगा, ये कैसा होगा? आपका मेल कैंडिडेट होगा, यानी कि फीमेल न होके कैसा होगा ये दोस्तों? मेल कैंडिडेट होगा। देखो दोस्तों, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ये मिट नहीं रहा दोस्तों, एक बार हाँ, अब की बार मिट गया। ओके दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेल कैंडिडेट हो जाएगा, सीधी बात है। तो ये मेल कैंडिडेट जब आपका हो जाएगा, यानी दो ये बात बोल रहा है यहाँ पर, आर और एस दोनों क्या हैं? भाई है, तो सीधी बात है ये क्या होगा? भाई होगा। तो ये देखो क्या होगा? एस प्लस आएगा, यहाँ पर एस क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी आर और एस दोनों क्या है? भाई है। तो भाई है तो दोनों क्या कर दिया मैंने? प्लस लगा दिया, और साथ में किस में बंद कर दूंगा इसको? त्रिभुज में बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आर और एस क्या है? दोनों भाई हैं। अब आगे पूछ रहा है बी का एस के साथ संबंध बताइए। अब देखो यहां से किससे पहले लगा हुआ है? एस से पहले से लगा हुआ, तो एस से चलना है और किसके ऊपर जाके तीर को छोड़ देना है? बी के ऊपर जाके तीर को छोड़ देना है। तो एस से बी का जो संबंध होगा वो आपको बताना है। अब देखो ये नीचे क्या होगा भाई? ये ऊपर जो कैंडिडेट है, ये इनकी देखो नीचे क्या है? पुत्री। जैसे अपनी बहन की क्या है? ये पुत्री। अपनी बहन की क्या है? पुत्री। अपनी बहन की पुत्री का ये क्या है? भाई है। भाई है कि नहीं है? और ये दूसरा ये इसका क्या है? भाई है। ये अपनी बहन की पुत्री के कितने भाई हैं? दो भाई हैं उसके। तो एस का किससे बताना आपको? बी के साथ संबंध बताना है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बहनें। अरे ये दोनों क्या हैं? बहनें। तो किसके? एस से चलोगे और किसके ऊपर ले जाके तीर को छोड़ दोगे? बी के ऊपर ले जाके छोड़ दोगे। ठीक है, तो अपनी बहन की जो बहन होगी, अपनी बहन की और बहन होगी भाई, अपनी बहन की क्या है? बहन है। और उसके जो अपनी बहन का जो लड़का है, उसकी जो अपनी बहन की बहन होगी वो क्या लगेगी दोस्तों? मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जिस दोस्त का सही है। फोर्थ ऑप्शन किस किस का आया? सबास, मंजीत सिंह बिल्कुल सही है, मौसी बिल्कुल सही है। आपका भी लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो, यानी कि डी, 6 में डी। ओके शबाश दोस्त, शाबाशी के हकदार हो आप सभी लोग, अच्छा प्रयास कर रहे हो। विकास का भी सही आंसर आया है और मंजीत का भी सही आया है। ओके दोस्त, ओके, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? आंसर बताइए इसका, जैसा कि आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बताइए भाई, यानी कि ई बी की बहन है, यानी यहां पे से पढ़ना स्टार्ट किया करो, कॉमा जहां पर लगाओ। यानी बी की जो बहन है वो कौन है दोस्तों? ई है। सी का जो पिता है वो कौन है? ए है। और सी का जो पुत्र है वो कौन है? बी है।
तब ए का ई के साथ संबंध बताना है। देखो किससे पहले से लगा हो दोस्तों, यहां पर गलती मत करना, यानी कि ई का ए के साथ संबंध बताना है। तो ई से तीर चलाना और किसके ऊपर जाके छोड़ देना, ए के ऊपर जाके छोड़ देना, यानी कि ई का जो ए है वो क्या लगेगा। बताइए दोस्तों, फास्ट कीजिए, आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पिछली बार है, सबसे पहले आंसर आया था विकास तिवारी का, उसके बाद आया था मनजीत सिंह का, अच्छा प्रयास कर रहे हो। उसके बाद महिपाल सिंह का भी आया था। आप भी दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तैयारी चल रही है दोस्तों आपकी। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपको भी पता है 20 में से 20 नंबर हासिल किस में कर सकते हो, रीजनिंग में, क्योंकि बिल्कुल आसान है सब्जेक्ट आपका। 20 में से 20 हासिल कर सकते हो आप। कीजिए तो दोस्तों, देखता हूं सबसे पहले किसका आता है आपका आंसर। देखिए दोस्तों, बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या है, बी की जो बहन है वो कौन है, ई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने क्या बताया था, कोमा से आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे, यानी कि बी की जो बहन दे रखी है वो कौन दे रखी है आपको, ए है। सॉरी, बी की बहन ही ई है दोस्तों। ई है, बहन है तो सर्किल में बंद, और साथ में क्या लगा दिया मैंने, ई लगा दिया, ठीक है। तो बी की बहन कौन हो गई, ई हो गई दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, सी का जो पिता है, यानी सी का जो पिता है वो कौन है, ए है। अब यहां से आपको पता चल रहा है क्या, अरे जब जिक्र ही नहीं किया गया ए और सी का, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, कैसे भी डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों। आगे देखो, यहां से बोल रहा है सी का जो पुत्र है, यानी सी का जो पुत्र है वो कौन है, बी है। यहां पर तो पता है ना, यानी सी का जो पुत्र है वो कौन है, बी है। तो बी है वो पुत्र है, तो ये पता चल गया, ट्रेंगल त्रिभुज में बंद कर दोगे। और किसका पुत्र है ये, सी का। लेकिन सी का जेंडर नहीं पता, इसकी माताजी भी हो सकते हैं और इसके पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पता चल गया बी क्या है, पुत्र है, सी का पुत्र है, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर सी का रिश्ता अब यहां से निकाल सकते हो ये, यानी सी का जो पिता है वो कौन है, ए है। अरे इसका जो पिता है वो कौन है दोस्तों, ए है। तो पिता है तो क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, और साथ में किस में बंद कर दिया, त्रिभुज में कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। यानी सी के पिता कौन हो गए दोस्तों, ए हो गए। अब देखो रिश्ता किसका पूछा है, यहां से, इस बात को गौर करना, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां से पूछा है ई से ए का रिश्ता पूछा है, तो ई से चलोगे और किसके ऊपर जाके तीर को छोड़ दोगे, यानी तब ए का ई के साथ क्या संबंध। तो जिससे पहले से किससे पहले लगा हुआ है, ई से पहले। तो ई से तीर को चलाओ और किसके ऊपर जाके छोड़ दो दोस्तों, ए के ऊपर ले जाके छोड़ दो, यानी ई का ए जो है वो क्या लगता है, ठीक है। तो ये अपन खुद, ये अपनी कौन हो सकती है भाई, ये अपनी कौन हो सकते हैं, यहाँ पर कौन, अपने पिता, और अपने पिता के पिता कौन है, अपने दादा। लेकिन दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं ये कह रहे हैं अपने पिता ही हैं दोस्तों, ये अपनी माता जी भी हो सकती हैं, क्योंकि सी का जेंडर नहीं दे रखा यहाँ पर है, सी मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, यानी ये अपनी कौन हो सकती हैं, अपनी माता भी हो सकती हैं। अपनी माता के जो पिता होंगे तो क्या लगेंगे अपने, सीधी बात है अपने नाना लगेंगे भाई। माता के पिता कौन क्या लगते हैं, अपने नाना लगते हैं। और अगर अपने यहाँ पर पिता होंगे तो अपने जो पिता के पिता होते हैं तो अपने क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है दोस्तों। लगेंगे नहीं लगेंगे। और इसमें देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, दादा ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दादा ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। यानी कि ई से ए का रिश्ता बताना, तो ई से तीर को चलाना और ए का रिश्ता बता देना। और इधर से रिश्ता पूछ रहा है, अगर उल्टा पूछ रहा है, अगर ये बोल दें यहाँ पर, दूसरा प्रश्न क्या बना सकते हो आप, मैंने आपको अभी अभी बताया था, ई का ए से, ई का ए से है, बी की पत्नी सी है। देखो बी है, इसकी क्या है, पत्नी है, और वो कौन है, यानी बी की जो पत्नी है वो कौन है दोस्तों, सी है। तो पत्नी है तो किस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ट्रायंगल में बंद। और बी की पत्नी है भाई, तो बी सीधी बात इसका क्या होगा, पति होगा। अरे ये तो लॉजिकल बात है, बी इसका क्या होगा, पति होगा। तो पति होगा तो प्लस, और दोनों के बीच में एक प्लस और लगा दोगे जिससे पहचान हो जाए ये दोनों क्या है, पति पत्नी। अरे बी की पत्नी कौन, सी, तो बी इसका क्या होगा, ऑटोमेटिक पति हो जाएगा भाई, वो उसकी पत्नी, तो ये क्या उसका पति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, सी का जो बेटा है,
यानी कि सी का बेटा ई है। अरे सी का बेटा कौन है? ई है कि नहीं है? तो बेटा है तो क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा और त्रिभुज में बन जाएगा। यानी सी का बेटा कौन है भाई? ई है। तो ई नीचे आएगा, बेटा है तो कहां पर आएगा? नीचे आएगा। ठीक, सीधी बात है। जैसे सी का बेटा है तो बी का भी क्या होगा दोस्तों? ये बेटा ही होगा। अरे अपन क्या होते हैं? अपनी माता के बेटे होते हैं, अपने पिता के बेटे होते नहीं होते? दोनों के तो बेटे होते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सी का क्या है? यानी कि सी का बेटा ई है। आगे देखो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। बी का जो भाई, बी का भाई यानी कि सी का जो बेटा है वो कौन है दोस्त? सी का सी का बेटा ई हो गया। हाँ, यहां पर सी का बेटा कौन हो गया? ई हो गया। आगे देखो, ये बोल रहा है बी का भाई और डी का पिता। बी का भाई कौन है? ए है। अरे बी का जो भाई है वो कौन है? ए है। यानी कि इस बी का जो भाई है ना वो ए है दोस्त। कौन है? ए। तो भाई है तो सीधी बात है, क्या जाएगा भाई? बी का भाई कौन है? ए है। तो ए है तो क्या कर दिया मैंने? ऊपर प्लस लगा दिया और साथ में त्रिभुज में बंद कर दिया। यानी कि बी का भाई ए है। और शब्द देखो दोस्तों, गौर करना। और शब्द आया है अब की बार। और डी का पिता है। और किसका पिता है ये? डी का पिता। तो ध्यान रखना, और शब्द आ जाए यहां पर, या किंतु शब्द आ जाए। क्या आ जाए? किंतु शब्द आ जाए दोस्तों। या एक और क्या आता है? परंतु आ जाए। किंतु, परंतु, अथवा, क्या जाए? अथवा या तथा। ये शब्द जो होते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है दोस्तों? ए है। अरे फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है? ए है। तो ये ए के लिए यूज हुआ है और शब्द। और डी का पिता है, तो डी का पिता ए होगा या बी होगा? दोस्त बी ना होके क्या होगा? ए होगा। यानी कि डी का जो पिता है वो कौन है? ए है। तो पिता है किसका? है डी का। तो डी का पिता है अब वो कौन है दोस्ते? ए है। लेकिन डी का नहीं पता, डी यहाँ पर है मेल है या फीमेल है, इतना बताया है। डी का पिता वो कौन है? ए। डी का पिता ए हो गया। तो देखो सबसे पहले किसका पूछा है? डी के साथ संबंध बताना है। वो किसका बताना है आपको? ई का बताना है। यानी कि डी के साथ किसका संबंध दोस्तों? ई का संबंध बताना है। यानी आखिर डी का ई के साथ है क्या रिश्ता होगा? तो डी का ई के साथ क्या रिश्ता होगा? अरे डी देखो कहां पर है? डी ये कैंडिडेट रहा यहाँ पर, सॉरी, डी यहाँ पर ये रहा। और डी का किसके साथ बताना है आपको? ई के साथ बताना है। और ई कहां पर है दोस्ते? ये इसके सामने ही रहा। तो देखो ये दोनों क्या है? पति पत्नी। अरे है कि नहीं है? ये दोनों क्या है? पति पत्नी। और ये पति पत्नी के ये नीचे कौन है भाई? इसका क्या है? इस पत्नी का पुत्र है। ये इसका क्या है? भाई है। भाई भाई है। अरे ये आपके जैसे पिता है, ये पिता के कौन है? भाई है। और भाई का ये क्या है? पुत्र है। भाई का या तो ये पुत्र है, और या ये क्या हो सकती है? इसकी पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जेंडर नहीं दे रखा दोस्तों। ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है डी। तो डी का ई के साथ संबंध पूछ रहा है, तो इसका वो क्या है भाई? ये तो पता है ना, चचेरा भाई है। अरे कौन सा भाई है ये? इसका चचेरा भाई। ठीक है। अगर इसका ई का डी से पूछ लेता, किसका? ई का डी से रिश्ता पूछ लेता दोस्तों, तब नहीं बता सकते आप। लेकिन इसने किसका पूछा है? डी का ई के साथ रिश्ता बता दिया। तो कौन सा है? ये इसका चचेरा भाई। तो चचेरा भाई कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन है चचेरा भाई। अगर उल्टा रिश्ता पूछता तो ध्यान रखना, अगर ये बोल देता ई का डी के साथ इधर रिश्ता बताइए, किसका? यानी कि इसका पूछ लेता डी का ए के साथ, ऐसे बोल देता डी का ई के साथ, तो वो इसका क्या हो सकता जाता भाई? चचेरा बहन भी हो सकती थी या भाई भी हो सकता था। ये क्या आ जाता? इसका चचेरा भाई भी आ सकता था, या क्या आ सकती थी? बहन। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता, ये चचेरा भाई भी हो सकता है, इस चचेरी बहन भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों।